और उन्हीं के नेता तेजस्वी यादव जी पथ निर्माण मंत्री तो कितना ब्रह्मपुर में सड़क बनवा दी। आज सड़कों की स्थिति इतना जर्जर, डबल इंजन की सरकार में आप देख रहे हैं कि बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज तक बन रहा है। वहीं ब्रह्मपुर विधानसभा में विगत 10 वर्षों में एक कॉलेज और एक तकनीकी शिक्षा केंद्र नहीं। नमस्कार, अभी जो आपने दो पंच लाइनें सुनी, जिसे आप कैशवर्ड भी कर सकते हैं, हुलास पांडे का यह बयान, ब्रह्मपुर में एक भी शिक्षा केंद्र नहीं खुला और तेजस्वी जो पूरे बिहार को चमकाने का दावा करते हैं 17 महीने की सरकार में, वह उप मुख्यमंत्री के साथ स्वयं ही पथ निर्माण मंत्री जी थे, तो ब्रह्मपुर में सड़कें क्यों नहीं बना दी? यह सवाल गंभीर है, मामूली नहीं। हुलास पांडे ने इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाया है और 10 साल से ब्रह्मपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे राजद के विधायक शंभू यादव को जमकर घेरा है। बीते दिनों जब हुलास पांडे से हमारे प्रतिनिधि की बात हुई तो उन्होंने पूछा, आप क्या मानते हैं ब्रह्मपुर में क्या होना चाहिए और अगर आप जीते तो क्या करेंगे इस इलाके में, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हुलास का एक जवाब तो हमें भी पसंद आया। मुख्यमंत्री ने जो 1 करोड़ रोजगार की घोषणा की है, हम प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में इसका अधिक से अधिक लाभ मिले। आइए सुनते हैं हुलास पांडे को। लगभग पंचायत में हम घूमे हैं, तो ब्रह्मपुर में जहाँ एक तरफ बिहार आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुर 10 साल विकास से अछूता है, विकास से दूर है। यहाँ देखिएगा तो सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर है, यहाँ के स्थानीय विधायक की गाड़ी उन्हीं के गांव के पास सड़क में फंस गई। और जब आप ही के मीडिया के लोग, प्रबुद्ध लोगों ने पूछा कि विधायक जी, आप यहाँ के विधायक हैं, आप ही की गाड़ी आपके विधानसभा में फंस गई, तो विधायक जी कहते हैं कि रोड हमार बनावल काम नहीं किया, रोड नहीं बनी तो हमारा बेटा की ब्याह रुकल बा। तो उनको अपने निजी व्यवसाय से मतलब, ब्रह्मपुर की जनता से, सड़क से, स्वास्थ्य की व्यवस्था से, शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा का आलम यह है कि जहाँ एक तरफ हम लोगों की डबल इंजन की सरकार में आप देख रहे हैं कि बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज तक बन रहा है, वहीं ब्रह्मपुर विधानसभा में विगत 10 वर्षों में एक कॉलेज और एक तकनीकी शिक्षा केंद्र नहीं। यहाँ के बच्चे और बच्चियां मजबूरी में विधानसभा से बाहर जाकर आते हैं, तो शिक्षा में भी उन्होंने सुन करके रखा। तो ब्रह्मपुर की जनता इस सभी बातों से अवगत हो गई है और ब्रह्मपुर की जनता ये चुनाव लड़ रही है और ब्रह्मपुर की जनता ने मत बना लिया है कि अब दोबारा उनको ऐसा मौका नहीं। मतलब आपको लग रहा है कि ब्रह्मपुर की जनता जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है? निश्चित रूप से आक्रोश है जनता में। आप मीडिया के साथी आप जाइए गांव गिराव टोला मोहल्ला जहाँ भी जाके पूछिए तो सबका एक ही कहना है कि विधायक ने कुछ किया ही नहीं, विधायक जी कभी कुछ किए ही नहीं। विधायक जी अपना निजी व्यवसाय में मस्त है, फ्लावर मिल चलाने में, पेट्रोल पंप चलाने में, अपना निजी स्कूल चलाने में। यहाँ के गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन के लिए कैसे उनकी व्यवस्था, उसकी चिंता उनको नहीं है, अपना निजी व्यवसाय में लगे हुए हैं, निजी स्कूल चलाने में लगे। चलिए, आपको जनता यदि मौका देती है इस चुनाव में, आप विधायक बन के जाते हैं, तो फर्स्ट वरीयता, जो प्रथम वरीयता होगी विकास को लेकर के, क्या रहेगी? पहली हमारी प्राथमिकता होगी सरकार की जितनी योजनाएं, हमको लगता है कि 362 के आसपास सरकारी योजना है जिसका लाभ ब्रह्मपुर की जनता को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। पहले उसको धरातल पर निकालना है, यहाँ की सड़कों की स्थिति को दुरुस्त करना है, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। और साथ ही साथ एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रह्मपुर विधानसभा वासियों को कैसे नौकरी और रोजगार दिलाए, हमारी प्राथमिकता में। ब्रह्मपुर में हुलास पांडे की मौजूदगी राजद के लिए कड़ी टक्कर है। हुलास एक बार के एमएलसी भी है, राजनीति के नए खिलाड़ी नहीं। हालांकि ब्रह्मपुर में वे दूसरी बार भाग आजमा रहे हैं। पिछली बार भी लोजपा आर के उम्मीदवार के तौर पर वे आए थे, लेकिन इस समय लोजपा एनडीए से अलग थी। इस बार के चुनाव परिणाम पर सबकी नजर रहेगी। ब्रह्मपुर चर्चा में भी है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।